Hello students, I welcome you again to our class of accounting, class 11th महाराष्ट्र बोर्ड। I hope आप सबको जो भी अभी तक हमने पढ़ाया है आपको समझ आया होगा। आप हमें आपका फीडबैक दीजिए, जिसको देख के हमें भी थोड़ी सी अच्छा लगता है। आपके कमेंट्स में लिखिए आप और क्या क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या क्या देखना चाहते हैं। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th महाराष्ट्र बोर्ड इकोनॉमिक्स की बुक कीपिंग चैप्टर को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। इसी में आज हम समझेंगे कि एलिमेंट्स क्या है बुक कीपिंग में। हमने देखा सबसे पहला जो हमारा होता है वो होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। हम अपनी अकाउंट की बुक्स में सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, और इसको जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो व्हाट डू वी कॉल इट? दिस इज अ जर्नल। अब जर्नल में देयर आर टू एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट शुड ऑलवेज बी इक्वल। दैट इज व्हाई वी से दिस इज डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री है, ड्यूअल एस्पेक्ट है। जर्नल में जब हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें भी डेबिट और क्रेडिट दो साइड्स होती हैं, वो दोनों हमेशा इक्वल रहेंगी। इसीलिए हम बोलते हैं दिस इज अ डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो सबसे पहले हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, और हम उसको रिकॉर्ड करेंगे एक जर्नल में। उसके बाद जर्नल से ये एंट्री हमारी जाती है लेजर में। लेजर में हम अब जो जर्नल के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, 1 और 2, लेजर में भी हम इस 1 और 2 के अकाउंट्स बनाएंगे। In a journal there are two aspects, debit and credit. So two aspects reflected by 1 and 2, and these two will be separately shown in the accounts as separate accounts. 1 का अलग अकाउंट बनेगा, 2 का अलग अकाउंट बनेगा। और वो जो अकाउंट्स का जब हम सब इकट्ठे सारे अकाउंट्स बना लेंगे सारी जर्नल एंट्रीज का, तो उसको हम बोलते हैं लेजर में हमने उसको पोस्टिंग करी। यहाँ हमने रिकॉर्ड करा ट्रांजैक्शंस, यहाँ हमने लेजर में उसको पोस्ट करा। और जब ये लेजर में सारी हमने एंट्रीज बना ली, तो यहाँ पर हम अब इसको करते हैं ट्रायल बैलेंस। ये आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, ट्रायल बैलेंस, यानी कि किस चीज का बैलेंस हो रहा है यहाँ पे? जो भी हमारे लेजर में अकाउंट्स हैं उन सबको अब हमने बैलेंस करके देखना है। बैलेंस मतलब दोनों साइड हमारी इक्वल होनी चाहिए। तो ट्रायल बैलेंस में हमारी बोथ साइड्स भी इक्वल होंगी। नाउ आफ्टर पोस्टिंग द ट्रांजैक्शंस इन द लेजर फ्रॉम द जर्नल, वी नाउ प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। एज द नेम सजेस्ट, इट इज अ बैलेंस, यानी कि डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर होने चाहिए, बैलेंस में होने चाहिए। तो वो आपका ट्रायल बैलेंस है। लेजर के जितने भी बैलेंसेस बचेंगे वो हमारे सारे ट्रायल बैलेंस में जाएंगे। और ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ये रिफ्लेक्ट करेगा कि हमने सारी पोस्टिंग्स जो है लेजर में सही तरीके से करी हैं। सो वॉट एवर वी आर रिकॉर्डिंग इन द जर्नल गेट्स इनटू द लेजर, वी पोस्ट इट इनटू द लेजर, एंड ऑल द लेजर बैलेंसेस देन गो इनटू द ट्रायल बैलेंस, and both sides of the trial balance should be the same. They should tally. If there is difference in both sides of the trial balance, it means the ledger posting has not been done correctly. So we need to then rectify and see why there is a difference in the trial balance. Now once the trial balance is prepared, then we prepare the financial statements. Now financial statements में there are two things which are there. One is the profit and loss account, and there is a balance sheet. Collectively they are known as the financial statements. And profit and loss is prepared for the year ending. It will be prepared for the year ending on a particular date. Because profit and loss we will be earning over a period of 1 year. So during that 1 year, profit and loss will be accruing to us. But balance sheet is prepared as on a particular date. Because balance sheet, it is showing a balance. That means that particular date, whatever is the balance of our accounts, that comes
under balance sheet. Balance sheet will only have your real accounts and personal accounts, whereas the profit and loss will have all nominal accounts. Nominal accounts will generally have no balance at the end of the year. Only the assets, liabilities, personal accounts, capital will have balances, and these will be reflected as on a particular date. Now when we are हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो हम इसमें दो चीजें इंक्लूड करते हैं. एक होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक होती है हमारी बैलेंस शीट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो पूरे साल का हम लोग बनाते हैं, इसीलिए हम इसमें हमेशा लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग, कौन से साल के लिए हम ये बना रहे हैं. और बैलेंस शीट जो होती है, नाम से ही पता लग रहा है बैलेंस है, तो बैलेंस किसी भी अकाउंट का एक पर्टिकुलर डेट पे होगा. तो हम ये बैलेंस शीट बनाते हैं एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट. इसमें हमारी बैलेंस शीट में सिर्फ रियल और पर्सनल अकाउंट्स आते हैं, क्योंकि इन्हीं का ही बैलेंस हमारे पास ईयर एंड पे बचेगा. और प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे सारे नॉमिनल अकाउंट्स आते हैं, जो साल के एंड में हमारे खर्चे होते हैं या इनकम्स होती हैं, वो सारा हमारा यहाँ पर आता है, जिनका बैलेंस अगले साल तक नहीं जाएगा. इस साल की इनकम है, इसी साल में दिखाई, इस साल के खर्चे हैं, इसी साल में दिखाए, कुछ उसमें बैलेंस नहीं बचेगा. जो अगर बैलेंस होगा वो रियल अकाउंट का होगा, यानी कि आपका कैश, बैंक बैलेंस, या फिर आपके असेट्स हो गए या लायबिलिटीज हो गई, लोन लिया, लोन दिया, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सारे आपके रियल अकाउंट्स या पर्सनल अकाउंट्स में आ जाएंगे. तो जब हमारी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो जाती है तो हमारा फिर से रिकॉर्डिंग अगले साल के ट्रांजैक्शंस का स्टार्ट हो जाता है, एंड दिस देन कंटिन्यूज. Beyond financial statements also there are other things which we'll do under the topic of finance later on, maybe in some other years. So I hope you all have understood the basic elements of bookkeeping. अब आपको समझ में आया होगा कि बुककीपिंग के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं. सबसे पहला हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट है, जो हमारा ट्रांजैक्शंस है उनकी दो साइड की जो ट्रांजैक्शन है उनको ड्यूअल एस्पेक्ट है. उसके बाद हम उसको रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में. जर्नल के बाद हम लेजर में लेके जाएंगे. लेजर से हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और ट्रायल बैलेंस से फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो ये हमारे एक साल के अकाउंट्स कंप्लीट हो जाते हैं. उसके बाद हम अगले साल का फिर शुरू करेंगे, फिर से रिकॉर्डिंग करेंगे जर्नल में. पहले डे बुक बनेगी, जर्नल बनेगा, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, एंड ये सर्कल हमारा हर साल के लिए कंटिन्यू होता रहेगा. आई होप आपको ये हमारा आज का सेशन समझ में आया होगा. प्लीज अपने फीडबैक, सजेशंस हमें देते रहिए, जिससे कि हमें पता रहे आपको हमारे ये क्लासेस कैसी लग रही हैं. और अगर इसके अलावा आप जो भी और पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट डालते रहिए. थैंक यू.